हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। भजन संहिता उसके 34:5 में देखते हैं, उन्होंने उनके ओर देखा और प्रकाश पाए, उनका चेहरा लज्जित नहीं हुआ। आज वचन के जरिए प्रभु हम तेरे ओर ताकते हैं, तेरे ओर देखते हैं। वचन सुनने वाले हर एक के चेहरा, जीवन, दिल प्रकाश पाने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। व्यवस्था 17 अध्याय। तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब बलि बांधी पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। जब प्राण दंड के योग्य ठहरे, वह एक ही के साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मारा डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बात बतलाएं। और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दें, उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें, उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं, उससे दाहिने या बाहें न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इज़राइल में से ऐसी बुराइयों को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। जब तो उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता, और वो बहुत घोड़े न रखे, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो,
तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग या अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका खंदा और दोनों घाल और पेट याजक को दे। तो उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवी इज़राइल की बस्तियों में से किसी से, जहां वह प्रदेश के समान रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवी भाइयों के समान जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार गिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या बावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तो होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और बावी कहने वालों की सुना करती है, पर तो तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े कि ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उसको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। पर जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो,
या पराई देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तो अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, पर तो उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे बै न खाना। प्रेरित 25 अध्याय। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उसे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम्हें जो अधिकार रखते हैं वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। पर तो पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाएं और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूं और मार डालने जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता। पर तो जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर को दुहाई दी है तो कैसर की ही पास जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। पर तो मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों के रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक मुद्दा अलय को अपने मुद्दई के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। अतः जब मैं यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, पर तो दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हो गए तो उन्होंने ऐसी अनुसूचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझा था, पर तो वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी इस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो,
तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, पर तो मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। आमीन। मत्ती 15 अध्याय 22 से 28 तक। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने यानी यीशु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना वो अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मरकुस समाचार 9 अध्याय 17 से 29 तक। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, पर तो वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, ये अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास कर सकता है कि यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। पर यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। एक विश्वास ने, एक मां ने विश्वास की, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा के जकड़ से छुटकारा मिल गई। एक पिता ने विश्वास किया, उसके बेटे को ऐसी बुराई हालत करने वाला अशुद्ध आत्मा छुटकारा मिल गया। प्रार्थना में कितना सामर्थ्य देखिए। प्रार्थना, विश्वास और उपवास, ये तीनों को दर कर रही है। आइए प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना, विश्वास और उपवास,
इनके जरिए कितने बड़े अशुद्ध आत्मा हो, बुरे आत्मा हो, शैतान की आत्मा हो, उससे यीशु के नाम छुटकारा मिलता है प्रभु। आज भी शत्रु शैतान कई प्रकार के आत्मा के जरिए लोगों को कई प्रकार के व्यसनों में, बुरे बातों में, बुरे आदतों में जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है। यीशु के नाम से सबको छुटकारा मिलने दे। विशेष रूप से जवान भाई बहनों को सारे बुरे व्यसनों से, और कुछ लोग लाहिरी वस्तुओं का गुलाम है, सब तो छुड़ा दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने दे। हर एक जीवन में, हर एक परिवार में यीशु के नाम से आराम और शांति होने दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।